ओह माय गॉड, अंडोला जी ने तो यहाँ 20 एनिवर्सरी में पूरा अंडोला जी के घर में यहाँ टेंट लग गया है। पूरी रोड सजी पड़ी है। ये देखो दोस्तों, तो एनिवर्सरी की पार्टी यहीं है क्या, ऑफिस के गार्डन में? दोस्तों देखो, यहाँ सरप्राइज़ दे रखा है नवीन ने, पूरे गार्डन को सजा रखा है यहाँ टिमटिमाते हुआ, 4 सितारों से भर दिया है। और ये सब दिन भर ये नवीन ने लगाई है माला। देखो ये पूरी मेहनत कर रखी है, उन्हें पता था उनके दादा का आज एनिवर्सरी है। केक लाए हो? नहीं, केक भी लाया हूँ बल। और पूरी एनिवर्सरी में यहाँ गार्डन ही सजा दिया। अभी अंधेरे में यहाँ पर आएंगे मम्मी लोग। अच्छा, तो कह रहे हैं कि केक कटिंग यहीं पर होगा। ये देखो दोस्तों क्या सजा हुआ है गार्डन। इनवाइट करा है नहीं किसी को, गेस्ट लोग आ रहे हैं? अच्छा, अरे वाह, यहाँ तो पूरा चांदनी लगी हुई है और उधर पूरा टेंट लगा हुआ है। देखो ये पीछे दिखाती हूँ आपको कहाँ कहाँ तक नवीन ने माला लगाई है। अब ये पार्टी की तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। ये खाना बन रहा है, गेस्ट अभी आए नहीं है। ये देखो, वाह हनी, पूरा गार्डन ऐसा चमक रहा है। अबे चुप जा पेंजर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे और हम लोग हैं पाटकोट में। पाटकोट क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में है। तो हम लोग यहाँ कल रात में आए हुए थे। इसलिए आए थे क्योंकि आज है हमारी 20 एनिवर्सरी। मतलब 20 साल, बेमिसाल 20 साल लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से गुस्सा होके प्यार से घूमते फिरते हमने हंसी खुशी निकाल लिए हैं। और आज हमारी 20 एनिवर्सरी है तो हमने सोचा सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ। तो हम कल रात आ गए। अभी देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से गर्जिया मंदिर तो दूर है। अभी रास्ते में हमने आते समय देखा था सीताबनी मंदिर। तो मैं गई भी नहीं हूँ वहाँ, शादी से पहले गई थी, बहुत पहले। तो देखते हैं अगर टाइम लगेगा तो हम सीताबनी जरूर जाएंगे। अभी तो नहाया ही नहीं है, मुंह ही नहीं धोया है। और ये एनु ये केक लेके आ गई है यहाँ पे, कह रही इसे काटो, मुझे लग रही है भूख और खाती हूँ। केक की हालत थोड़ा सा खराब हो गई है क्योंकि कल जैसे ही गाड़ी से हम उतरे रात में, पट करके मेरे लड़के ने पहले केक का डब्बा नीचे गिरा दिया। क्योंकि शैतान लड़का है, ये तो सभी को पता है। उसके हाथ से गिर गया, ये फूल सब झड़ गए थे तो एनु ने चिपका रखे। ये एनिवर्सरी का उद्घाटन तो ये कर दिया है। ये बेड में मैं यहाँ पर मजे से सोई हूँ, अंडुला जी वहाँ सोए हैं, उधर वो लेटे पड़े हैं। केक काट ले कह रही हूँ, एनु कह रही है सबसे कहेंगे हम रात में काटा 12 बजे, केक को काट दो मैं खा लेती हूँ और एक फोटो खींच लो, बस हो गया, तुम करो जो करते हो। अब वो उनसे कह रही आओ और केक काट लो। तो ये हमारा एनिवर्सरी की स्टार्टिंग ऐसे हो रही है। फिर नहाते हैं होते हैं, फिर देखो नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं थोड़ा। फिर शाम के टाइम में जाएंगे घर, क्योंकि अब एनिवर्सरी के दिन ना घर से दूर हम तो कभी भी नहीं रहे हैं। फिर पहले दिन ही आ जाते हैं घूमने के लिए। तो शाम को तो पक्का घर जाएंगे मम्मी पापा लोगों के साथ में और दिन भर एंजॉय करते हैं। फिलहाल ये केक के साथ एक फोटो खींच के इसको काट करके एनु को खिला देते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं केक काटो केक काटो। अंडोला जी पहुंच गए यहाँ, शकल सूरत खराब हो रही बल, केक की शकल ऐसी हो रही बल, मैं नहीं काट रहा हूँ। मैंने कहा तुम ऐसे करके काटो इसको, खिला देती है तो बच्चे अपने आप खाते हैं। मेरे से कह रहे तेरी शकल तो और बुरी हो रही है बल। नहीं क्या बना रही, क्या कर रही तू? ये केक काट रही हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं? लो ना, तो एक फोटो खींच दे, एनु खड़े हो जाए कि आप। मेरी बहन के हाल देखो, ये डाल रखा उसने। बीच में एक तिनका भी ना आ पाए। आप लोग इतने पास रहे कि आपके बीच में एक तिनका भी ना आ पाए घास का। आप दोनों के रिश्ते को देखकर माहौल जलता रहे आसपास का। और शादी के दहेज में दिया हुआ मेज टूटे, सोफा टूटे, पर धागा न टूटे एक दूसरे के विश्वास का। और मुझे पता है कि मैंने दुआएं ज्यादा दी है, पर केक मुझे मिलेगी थोड़ी। पर ऊपर वाला फिर भी सलामत रखे तुम्हारी जोड़ी। और माना इस जन्म में एक दूसरे से थोड़ा लेट मिले हो, पर अगले जन्म में तभी मिल जाओ जब स्कूल में करने जाओ नर्सरी। आप लोगों को हैप्पी एनिवर्सरी। ये हाल है मेरी बहन के। देखो केक काट दिया, खा दिया इन्होंने। ये है एनिवर्सरी के हाल। एक फोटो खिंचवा दिया, एनु और दक्षु को हो रही थी खाने की, कैसा जो हो रहा। अब भर गया पेट, मिल गई शांति। बिस्तर में नहीं गिरना चाहिए वरना यहाँ बिस्तर धुलवा देंगे तुमसे, ठीक है? नहीं वास्तव में यहाँ मत खाओ। हाँ तो दोस्तों नहाने की शुरुआत मैंने कर दी है। इनके अभी फोन और विशेष ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं ये। और अब मैं एनु से कह रही हूँ जल्दी से नहा के आ जा। तो अब जरा रेडी हो जाती हूँ।
एनिवर्सरी का गिफ्ट लेके आई हूँ मैं। ये तो बैल पड़ाव थे 2 दिन से, हर साल तुम देते हो, इस साल मैं लेके आई हूँ। देखो खोल तो ले यार, ये दक्षु उठ जाए यार तुम। बहुत कपड़े हैं लेकिन ये कपड़े नहीं होंगे तुम्हारे पास, आज इन्हीं को पहनना है। पर अच्छा अभी मेरे लिए भी नए कपड़े आए। ये जीन्स का कलर हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास। ये बॉडी हमर में इनको इतना जाड़ा होता है ना, मैंने को इनको जाड़े वाली चीजें दो जाड़ा इतना होता है ना इनको, ये पूरा जैसलमेर में बॉडी हमर में घूम रहे थे दोस्तों। जैसलमेर की गर्मी में ये बॉडी हमर में घूम रहे थे। हाँ फुल बाजू का है। फुल कौन बनेगा? हाँ कॉटन का है वो, हाथ काले नहीं होते हैं। ये तो गोरे ठहरे तुम इतनी स्किन केयर करने के लिए लाई हूँ। जीन्स कैसी लग रही है? जीन्स का देखो ना कलर। ये पहन के देखूंगा भी, वैसे तो सही लग रही है पहन के। ये ड्यूक से लेके आई हूँ मैं कल परफ्यूम, एक परफ्यूम और एक क्रीम अभी घर में है। मैंने कहा क्या ले जाऊँ, ढेर खाली मेरे को ही भोगने पड़ेंगे। बॉडी वार्मर लाई हूँ मैं इनके लिए 2 जोड़ी। बॉडी इतना जाड़ा होता है ना इनका, बस चले गर्मी में भी बॉडी वार्मर पहन के चले। अच्छा गर्मी में भी बॉडी वार्मर पहने हैं, इतनी गर्मी चढ़ी रहती है इनको ना, जाड़ा सॉरी। दक्षु ये लेटा हुआ है, इनको नहाने के लिए भेजा हुआ है। अब देखते हैं पहनते हैं नहीं पहनते हैं, फिट आते नहीं आते हैं, तो बात की बात है। ये जीन्स तो छोटी हो गई है अंडोला जी की, और कमीज थोड़ा फिट फाट आई है, उसका कलर उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। दक्षु ये तैयार हो गया, फिर ये फ़ोन नहीं छोड़ा है ये गेम में। चल उठ जा तो सीधे, लंबे पति मेरे ही होंगे। मतलब इतनी बढ़िया जीन्स लाई थी, ये कमीज भी अच्छी लग रही है यार, इसमें बढ़िया लग रही ना इन्हों। जीन्स हाँ छोटी हो गई, तेरे पापा ने एंकल लेंथ हो रहा था वो, कह रहे ला और लावल जीन्स कह रहे मेरे से, इतने लंबे पैर हैं इनके। तो दोस्तों रेडी हो गई हूँ मैं जीन्स टॉप में, लेकिन एनू को ये टॉप पसंद नहीं आ रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंडोला जी को भी अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो हम नाश्ता करने जाते हैं। एनू कह रही है पापा के साथ ट्यूनिंग करो, तो एक मैं और लाई हूँ ऑप्शन के लिए। अभी देखते हैं, पहले नाश्ता करके आते हैं फिर निकलेंगे हम। तो हम लोग पाटकोट में है ना, तो यहाँ पे सीताबनी मंदिर है जो पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, नज़दीकी पड़ता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज मंदिर जाके आते हैं सीताबनी। अरे वाह भाई, एक से बढ़कर एक लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने मुझे से कह रहे रास्ते से चला कर, मैं बिना अपना भी तो वहीं से आए तुम। तो दोस्तों यहाँ पे है देखो रिजॉर्ट पाटकोट में महिंद्रा। और कल तो हम रात में आए थे ना, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, तो अभी उजाले में देखते हैं। यहाँ का ये स्विमिंग पूल में नहाएंगे तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम नहा चुके हैं और ठंडा भी है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं नहा सकते हैं। तो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे। दोस्तों इसका स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रखा है इसे। ये दोस्तों यहाँ पे ओपन जिम है। ये जिम तो इतना मस्त लगा ना मुझे भाई, एक्सरसाइज करने में तो बहुत इजी है और मज़ा भी आ रहा है, एंजॉयमेंट भी होता है काफ़ी। यहाँ गेमिंग जोन है, जाना है तेरे मतलब तो बहुत सारे गेम है यहाँ हैं। आजा यार चल। दोस्तों अंडोला जी को तो बिल्कुल भूख नहीं थी, और वैसे भी हम ना सीताबनी मंदिर जा रहे हैं, तो मैंने कहा नाश्ता करके क्या ही जाएं। तो अनाया और दक्षु तो गए हैं उधर रेस्टोरेंट में नाश्ता करने, बाकी हम लोग घूम रहे हैं यहीं बाहर से। हमने तो 2-4 रील वील बना दी है और कोई काम नहीं है। फिर इसके बाद हम निकलेंगे सीताबनी मंदिर के लिए। आज काफ़ी समय बाद जाऊंगी मैं वहाँ, शादी से पहले गई थी और अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया होगा वहाँ पे। पहले तो हम ट्रैक्टर से जाते थे, क्योंकि गिनती गांव में किसी का जनेऊ होता था ना, तो सीताबनी में ही होते थे ज़्यादातर, तो मैं गई थी। अभी मतलब मैं 20-22 साल बाद जा रही हूँ लगभग, तो 22 साल में सोचो कितना चेंज हो गया होगा, तो मुझे भी देखना है। और तो मंदिर तो ऐसे बहुत जगह गए हैं, लेकिन वहाँ जाने की मुझे काफ़ी इच्छा थी, तभी हम यहाँ पाटकोट आए थे। तो अब देख के आते हैं कैसा है वहाँ पे। दोस्तों इनको मेरा पीला वाला टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। एनुगैरी को एक पापा का पहन दिया, जबकि ये इतना सुंदर सा था और मतलब अच्छा लग रहा था, तो मैं अभी ये पहन के जा रही हूँ। बहुत हो गया बल, चलो निकलो, आधा घंटा कमरे में ही बैठे रह गए हम फिर से। तो दोस्तों हमने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया है,
अब हम निकल रहे हैं सीताबनी के लिए, घने जंगलों के बीच में। देखते हैं कैसा एडवेंचर रहता है वहाँ पे। और वैसे अब वहाँ रोड बन गई है, इसलिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी देखते हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से। पेमेंट कर दिया। आ जाओ। आपने तो अपना एक बैग टांगा है और चलते बनते हैं इसके बाद, कोई आए नहीं आए। तो दोस्तों अब निकलते हैं थोड़ा सा सीताबनी के लिए। वाओ दोस्तों देखो क्या व्यू है ये जंगलों में। मतलब जितना सुंदर ये जंगल लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानवरों का भी आतंक है, तो हम उतर तो नहीं रहे हैं, लेकिन देखने में देखो कितना प्यारा लग रहा है। जंगलों के बीच में यहाँ एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट बने हुए हैं। अभी ये सीताबनी वाली लाइन तो आई नहीं है, वो अभी काफ़ी आगे जाके पड़ेगी। ऐसा लग रहा है पहाड़ की फीलिंग आ रही है यहाँ, ऊपर से वहाँ माउंटेन दिख रहे हैं, बागेश्वर की फीलिंग आ रही है। ये देखो दोस्तों, एक अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है, इसका बन रहा है न्यू। इसका लुक ही कुछ अलग टाइप का है, ये आमिर फोर्ट जैसा लुक लग रहा है इसका। देख जरा नहीं लग रहा हो किले जैसे बने, कितना बढ़िया लग रहा हो भाई। मतलब कहने का मतलब है अच्छा लग रहा है। एक ये बन रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, ये ताजमहल टाइप का। अब जब बनेगा ना तब आएंगे हम यहाँ। इसको बनने में भी लगेंगे 2-3 साल। बाकी तो फिलहाल यहाँ गर्मी हो रही है बहुत। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, मेरी जान ये बता। दोस्तों मन तो कर रहा है कि 2-4 रील यहाँ झमका लूं, लेकिन भाग ने मुझे झमका दिया तो कहीं रगोड़ के ले गया, हो गया। फिर सब कहेंगे जा बहुत अच्छी रही थी तू, और खा लिगो बाग उठा फिर मीना पे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगी। रील कुछ ये थी, अरे मैंने सही भाग गई पीलर। रील बनाऊंगी मैं कहीं सेफ वाली जगह में यार। हाँ बाप रे, ये जंगलों में को ठड़ो लिया। क्या कहती है, रील्स बनाए जंगलों में? नहीं, क्योंकि एनु परेशान हो जाएगी। एनु क्या बोल रहा, सामने भागे तो हमारी गाड़ियां भी सांप है। हाँ नागिन है, नागिन। कौन है वो? एनु। मेरी नहीं, आपकी याद हो रही है। देख तो ऐसा कह रहे हो। देखो दोस्तों मेरे बच्चे ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। एक ही बच्ची मतलब मुझे वीडियो और रील्स बनाने का शौक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे मुंह पर कुछ भी कह दे मेरे से। अब इनको शौक नहीं है, तो अपने मुंह को ऐसे छुपा दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा भी कैमरा से घुमा रही हूँ तो इनके मुंह छुप जाते हैं। कौन है भाई इनके दोस्त जो मेरे बच्चों को वीडियो में नहीं आने देते हो? मेरी क्यों बेइज्जती करते हो इनकी? अरे यार मतलब यार बच्चे ऐसे बन गए मेरे, ना ही फोटो खींचना चाह रहे मेरे साथ, ना बाप रे तक नहीं है। अंडोला जी एनिवर्सरी के अवसर पर कुछ कहना चाहोगे? सारे त्योहारों में तो तुम दोस्तों को बधाई देते हो, आज मेरे को बधाई दे दो। 20 साल बेबी साल का। 20 साल बेबी साल सभी देशवासियों को आज हमारी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। तुम लोगों के सपोर्ट से मैं इसे यहाँ तक खींच के ला गया हूँ 20 साल तक। आगे भी मुझे हिम्मत देना कि मैं मीना को झेल सकूं। प्रदेशवासियों ने देशवासियों को हुई है बधाई। अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, लाइट कलर की शर्ट में। आज मेरी पसंद के कपड़े पहन दिए इन्होंने। वैसे बर्थडे और एनिवर्सरी में पहन ही लेते हैं मेरी पसंद के। भले ही ये घर जाके ये शर्ट रिजेक्ट हो जाएगी, फिर मैं इसे या तो अंकित को दे दूंगी। आगे दिखाओ ना, वहाँ सीताबनी आ गया हो देखो, और या फिर कहीं और दिखाऊंगी, चले जाएगी ये। और सीताबनी गए हो आप पहले कभी? अंडोला जी भी नहीं गए हैं दोस्तों ना? मैं तो गई हूँ मतलब शादी से पहले तब, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं बचपन में गई हूँ। तो सामने आ गया है सीताबनी का गेट, ये देख सकते हैं। अब इस गेट से हम अंदर को एंट्री करेंगे। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टोल टैक्स वगैरह भी पड़े कुछ। सीधे सीधे तो क्या ही जाने देंगे। और बाग बना है यार इसमें, अंदर बाग तो नहीं होगा भाई? सीताबनी कन्वर्सेशन। दोस्तों जो यहाँ पे गेट था
यहाँ से जाना अलाउड नहीं था, ओनली जिप्सी सफारी, वो भी परमिट के साथ। तो हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। और रामनगर से जिप्सी मिलेगी और परमिट के साथ हमें आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है सीताबनी जाना शायद कैंसिल ही हो पाएगा हमारा। देखते हैं अगर कोई और रास्ता है, नहीं तो अपने घर ही चले जाएंगे। हो गया सीताबनी, रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में खा पी लेते हैं मज़े से, और उसके बाद हम जाएंगे सीधे अपने घर। अब मुझे नहीं लग रहा कोई रास्ता मिलेगा यहाँ से, और मेरे पति का भी मुझे लग रहा है बिल्कुल मन नहीं है जाने का। हमने किसी से पूछा ही नहीं था, बस ऐसे ही मन बन गया। हमने बोर्ड देखा था तो हमने सोचा जाने देंगे, प्राइवेट गाड़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ। तो ये शायद अभी अभी रूल बने हैं ऐसा। तो पहले जाते थे ना, गेट अभी बन गया ना। पहले जाते थे, अभी अभी ये रूल बन गया कि ओनली जिप्सी से जाओ। लगभग 1 साल हो रहा है यहाँ पर गेट बना हुआ। हाँ ना, पहले जाते थे। यहाँ से तो बहुत नज़दीक पड़ता है बस आटकोट से। वैसे तो गिनती गांव वहाँ वेलपड़ा और जगह से भी रास्ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है रास्ते। चलो देखते हैं क्या होता है अब आगे को। दोस्तों मैं तो बिल्कुल भक्त जैसी बिना खाए बिना पिए निकल रहे थे, मैं और अंडोला जी। तो हमने सोचा आज बिल्कुल सीताबनी में जाके वहाँ बच्चों ने तो राम सीता का वो करेंगे। खाना बढ़िया इन्होंने तो वहाँ पोहा सब कुछ खा के आए हैं, सैंडविच वगैरह। अच्छा हाँ, फिर पता नहीं क्या खाए। और हमने सोचा बिल्कुल आज राम सीता का स्वयंवर हम वहीं करेंगे सीताबनी में। एंट्री नहीं करी हमारी। अब ये जंगलों को देखते हुए जा रहे हैं। अब कहाँ तक जाते हैं पता नहीं। अब सीधे घर चलो यार, 2 हो गई है, मना दी हमने एनिवर्सरी। तो खाली कुछ एक तो यहाँ इतने धक्के लग रहे हैं, पाटकोट की रोड ऐसी हो रही नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर उछाल रही है, सिर और फूटेगा ऊपर से। ये हाल है यहाँ के जंगलों के बीच में है ये पाटकोट जगह। लेकिन जहाँ रिजॉर्ट है वहाँ तो अच्छा ही लग रहा था। अब रास्ता ये क्या था? इतनी जोर से क्या चीखा तुमने? करके कराना ये खानदानी बीमारी है दोस्तों हमारे। दक्षो इसके दादा इसके पापा इतनी जोर से चीखता थे कि आदमी उठ के 1 किलोमीटर दूर छटकेगा। वो तो मैंने अब झेल लिया इन्हें 20 साल से। दादा की छींक तो इतनी कर रही है, और दादा की तो और इतनी खतरनाक आती है ना, हाथ से थाली गिर जाएगी खाने की। और भी छींका मतलब सर छींकते हैं ना ये लोग ऐसा, बाप रे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी लीची रिजॉर्ट में। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा लंच, क्योंकि सुबह हम करके भी नहीं आए थे मंदिर के उससे। यहाँ का रेस्टोरेंट है। दोस्तों सुबह इतनी भक्ति छाई हुई थी हमारे ऊपर कि हम मंदिर जाएंगे तभी ब्रेकफास्ट या लंच करेंगे, इसलिए हमने सोचा अब मंदिर जाना तो कैंसिल हो गया है, तो अब जरा लंच कर लेते हैं। लीची रिजॉर्ट में हम आ गए हैं अभी। यहाँ पे ओनली हम लंच करेंगे, उसके बाद स्टे तो नहीं करेंगे, सीधे घर जाएंगे हम। ये अंडोला जी लेके आए हैं, इन्होंने पहले भी यहाँ पे डिनर किया था, तो बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो है खाने का। बाहर का व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पर रूम भी अवेलेबल हैं, कॉटेज भी हैं। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। अंडोला जी आए हैं यहाँ पे, मैं तो रुकी नहीं हूँ यहाँ पे। और रेस्टोरेंट भी है इनका, तो अगर बाहर से हम लोग खाना चाहें तो बाहर भी खा सकते हैं। और देखते हैं क्या करते हैं। तो आपको दिखा दिया, कभी यहाँ पे आना होगा तो ये तो मेन हाईवे रोड में ही बना हुआ है। दोस्तों सीताबनी तो नहीं गए, क्योंकि राम जी तो स्वयं मेरे पास में थे यहाँ। इन्होंने कहा था कहीं सीताबनी जाएगी तो क्या पता वहाँ जंगल ही में ना छोड़ आता हूँ मैं तेरे को। अब राम जी के साथ यहाँ पे लंच कर लेते हैं। लीची रिजॉर्ट, लीची लेम रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम कुछ अलग रखा है इन्होंने। तो ऑर्डर लगा दिया हमने, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ी देर। तो ये पापड़ आए हैं, ये चिप्स से पापड़ देख के मुझे होली की याद आ रही है। अब 2-4 दिन बाद फिर यही खाने हमने हर किसी के घर में। ये भूख से पीड़ित, मैं तो बस ये खाऊंगी जो ऊपर से ये वो है क्या है, धनिया का पत्ता है, क्या है, गाजर। ये सैलेड मेरे को दे देना, मैं तो सैलेड खाऊंगी सारा। ये देखो दोस्तों कलाकारी, हम लोग तो गाजर लाए गोल गोल टुकड़े के अलावा और कुछ करना आता है नहीं। लो यार ये बटरफ्लाई। नागिन के साथ तो हमेशा रही तुम, बटरफ्लाई पकड़ो, गिफ्ट है तुम्हारे लिए।
खा गया यार बटरफ्लाई भी, पंख तोड़ दिया पंख। इतनी भूख लग गई क्या, दाल आने दे यार। ऐसे आ गया है खाना। एनु को तो एनु तो फिर अभी मुंह चबाते हुए दिखे। तो अब कर लेते हैं लंच। ये दक्षु सबसे पहले खाने के लिए रेडी हुआ था और अभी तक खाया नहीं। दक्षु ब्रेसेस की वजह से नहीं खा पा रहा क्या है दक्षु? ये खाना इतना टेस्टी हो रहा है। दोनों हम लोगों का तो डन हो गया है। क्यों घर नहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है? ये इतनी जल्दी खाना खाते हैं ना, फटाफट खा के दूसरे को बेइज्जती ऐसा करवा देते हैं, फिर हम खाते रह जाते हैं वहाँ पगले ऐसे। अब ना बाहर बैठ गए यहाँ खा पी के। वाओ ये तो अच्छा लग रहा है यार यहाँ से। दक्षु कहाँ है अभी? तभी कहते हैं ना बच्चे, एक बार उसने मोजा खोला अब दूसरी बार पहना रहा है। क्या बोली? ये एनु का अलग ही हो रहा है वहाँ पर, पता नहीं क्या हो रहा है एनु का, है एनु? दोस्तों अंडोला जी को पता नहीं यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। ये चाय भी मंगा दी इन्होंने। अब कह रहे हैं इसके बाद पक्का घर चलूंगा। आधा घंटा इन्होंने हमें यहाँ पर बैठा दिया, 1 घंटा। ये देखो यहाँ आए बिना चैन कहाँ आता है अंडोला जी को। यार वैसे अपने अपनी जगह अपनी होती है ना, सुकून। जूते खोल के वो फेंक रखे हैं। ये टाइगर है, ये इसको देखने आ गए यहाँ। ये कह रहे अभी 3 ही बजे हैं, बल घर जाएंगे, बल अभी 4 बजे तक आराम से। मेरा यहाँ कुछ काम है, हमको यहाँ लेके आ गए। बच्चे अंदर वहाँ सो गए हैं रूम में, एनु और दक्षु। और ये क्या कर रहा है यार? ये टाइगर काटने वाला मत बनाओ यार इसे। वो करते रहे तो। और ये धूप आई है यहाँ बैल पड़ाव में, बाबरे गर्मी में तो बहुत भयंकर वो धूप आती है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि सुकून अपनी जगह में अपने घर में आता है, भले ही बड़ी हो छोटी हो कैसी हो, लेकिन जो चैन मिलता है ना तो उसी में आता है अपने घर में। अभी जब बैल पड़ाव आए ना बड़ी शांति मिल रही है। मैंने तो बिल्कुल फ्री माइंड अपने लोअर टी शर्ट पहन लिए हैं। और अंडोला जी को कहीं अचानक से काम पड़ गया था, वो तो गए काम से, तो अभी 1-2 घंटा हमें यहीं पे रुकना है। और उसके बाद जाएंगे हम 4 बजे के टाइम में, 4-5 बजे के टाइम में घर को, क्योंकि उन्हें कुछ काम याद आ गया था अर्जेंट। वो तो निकल गए हैं, बच्चे बाहर से बैठे हैं और मैं अब आराम करती हूँ थोड़ी देर। बहुत हो गया, आज दिन भर डोईते रह गए। क्या सोचा था क्या हुआ। कहाँ सोच रहे थे मंदिर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। सोच के कभी नहीं जाना चाहिए। ये कैसा लग रहा है बच्चों यहाँ पे? अच्छा लग रहा नहीं? बताओ है नु? ये रामकिशोर भैया हैं, ये इनसे अगर मैगी बनाओ कहोगे मैगी बना देंगे। ये दाल भात भी बना देते अगर हम इनसे कहते, तो कहा ही नहीं हमने। भैया एक बार कहते ना तुमसे दाल चावल बनवाते हैं, मैंने कहा नहीं यार उनको परेशान मत करो। फिर हम खा के आ गए भारी। ये धूप लगी है यहाँ। एक ये रामकिशोर भैया का टाइगर है, ये इनकी सुरक्षा के लिए हमने टाइगर रख दिया यहाँ। ये देखो दोस्तों चाय आ गई। कलर देख के तो अच्छी लग रही चाय, पर वैसे चाय अच्छी बनती है इनकी। श्रीमान जी चाय आ गई, पियो। ये लो पार्ले जी बिस्कुट आ गए। 2 दिन से पार्ले जी बिस्कुट नहीं खाया था ना हमने, अब खा लो। एनिवर्सरी में पार्ले जी बिस्कुट। हमें तो ये अच्छे लगते हैं, बचपन में हमने ये खाए थे, क्योंकि हमारे पास वैसे बिस्कुट के लिए तो पैसे नहीं थे कभी भी, तो इसलिए हमें ये अच्छे लगते हैं। और हमारे बच्चों के लिए और ये हमारी श्रीमती के लिए तो काजू वाले। तभी श्रीमती जी इतनी पतली हो रही, बोल ये खा के लेके आए हैं। 250 रुपये का बिस्कुट है ये, काजू और वसी वाले चीज हुए। हमें तो ये पार्ले जी, मेरे को तो ये अच्छे लगते हैं। मैं भी यही खाता हूँ। मेरे शौक बदल गए अब। पहले बहुत खाए हैं भाई, अब 20 साल हो गए, अब कब तक स्वाद नहीं बदलूंगी। तो पार्ले जी कुत्ते वाले चाहिए। ले बेटा आधा तू खा, आधा मैं खाता हूँ। चिची तो सही बात है यार। तभी तो टाइगर अब हुआ। ये दोनों बाप बेटे एक ही कैटेगरी के हैं। मैं तो थोड़ा शौक बदल रही हूँ। इनको तो शौक है नहीं, ये हो रहा है। ये बोल मैं भी महंगे बिस्कुट खाऊंगा। मैं फायदा ले लेती हूँ फिर। अब इनने नोट वोट कमा ही रहे हो, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए कमा, तो मैं ही खा लेती हूँ। लो पिस्ता बिस्कुट खा लेती हूँ मैं। तू तो पिस्ता वाले खाओ या काजू पिस्ता वाले। तभी तुम खाओ पिस्ता और बनो। दोस्तों चाय पी के बैल पड़ाव में नींद निकाल गए। अब हम जा रहे हैं शाम के 5 बजे अपने घर। एनिवर्सरी
धूमधाम से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हमने सेलिब्रेट कर दी है। बाकी अब घर में रोटी सब्जी बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। हो जाती है 20 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। बाकी धूमधाम से मनाएंगे, हंसी खुशी। और 5 साल काटे हमने, तो 25 से ज़रूर मनाएंगे। और तुम सबको बुलाऊंगी मैं अपनी 25वीं एनिवर्सरी में, सेलिब्रेशन होगा जम के। तो अपने बिल्कुल फॉलोअर्स भी आएंगे मेरे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। बच्चों का तो मन लग नहीं रहा था मेरे साथ में, लेकिन फिर भी क्या करें, अब मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और साथ में घुमा रहे, तो वो भी लगे पड़े हैं। मन बिल्कुल नहीं है दोनों का। बस एक मैं डोई हूँ, एक मेरे पति डोई है, बस हम दोनों को ये चस्का कोई। ऐसे कह रहे तुम दोनों ही जाया करो जहाँ जाते हो, बोल हमको मत ले जाया करो, कह रहे बच्चे। अब अगली बार से ना इनको नहीं लेके जाएंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, हम दोनों ही जाएंगे। तो अब घर जाते हैं, जरा सासू जी ससुर जी से आशीर्वाद लेते हैं और हल्दी चौड़ जाते हैं। और वहाँ भी जेठानी जी के बेटे का उत्सव मनाया जाएगा कल से, धूमधाम है वहाँ। 2 दिन फर्स्ट क्लास, वहाँ पूरी तैयारियाँ हो गई हैं दोस्तों। नहीं जाऊंगा जेठानी जी के वहाँ कल को हल्दी मेहंदी गृह जाग सब कुछ है और सारी तैयारियां हैं। टेंट वेंट लगा दिया। अभी घर जाके दिखाती हूँ आपको मैं कितना सेलिब्रेशन हो रहा है। वहाँ भी देखने लायक हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अब लग गया होगा, सभी लग गया होगा अभी तो अभी दिखाती हूँ घर जाके। तो दोस्तों बेल पड़ाव में चाय पी के हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। और जहाँ पे हमने अभी लंच किया लीची रिजॉर्ट में, वो अंडोला जी की पहचान के हैं कोई, वो भी जानने वाले ही हैं खास। ये तो बोल रहे थे कि वहाँ रहते हैं आज रात, मतलब वो लोग भी बोल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भैया, आज तो हमें घर रहना है। कल ही हम रिजॉर्ट में रुके थे, तभी हम 2-3 घंटे आराम से वहाँ बैठे थे। और वहाँ के स्टाफ भी हमें जानता है। वहाँ पे एक मेरी फॉलोवर भी है, हालांकि उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, क्योंकि ना वो भाई वहाँ की वो करती हैं, तो फिर हर किसी को पसंद नहीं होता ना, वहाँ का काम देखती हैं। तो मतलब मेरी वो फॉलोवर भी थी, उनसे भी मुलाकात हो गई। तो आज रुकने का नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाएंगे हम लीची रिजॉर्ट में। और बहुत अच्छा रिजॉर्ट है देखने में भी, और व्यू में भी काफ़ी अच्छा है। क्या कहना चाहते हो तुम? सभी मित्रों को सादर प्रणाम। फिर प्रणाम। फिर प्रणाम है गोविंदर। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आप लोगों की बेस्ट विशेस ने हमारा दिन बना दिया। आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार पर बनाए रखें। और ठीक है इतनी जल्दी हो गया क्या ना दोस्तों? अगर ये गर्मियों के दिन होते ना, तो हमारे बच्चे पक्का वहाँ रिजॉर्ट में आज भी रुक जाते। अब वो नहा सकते नहीं थे, ठंडा लग रहा था, स्विमिंग पूल में पानी ठंडा था, तो इनका मतलब इनका भी मन नहीं था रुकने का। तो हमने कहा छोड़ो, चलो अपने ही घर चले जाते हैं। दोस्तों 20 साल कब कटे पता नहीं चला, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पता चला है 20 साल कटने में। 2006 से 20 साल का जो समय है बहुत यादगार समय है। और ऐसा नहीं कि एकदम कटा, लोग कहते हैं 20 साल यार, मुझे भी पता चला, मुझे भी पल पल का पता चला, पल का पता चला मुझे। एक एक दिन का, एक एक घंटे का पता चलता है। मैंने मेरी 6 LED टूटी। तुम चुप रहो यार। दोस्त ये झूठ बोल रहे हैं और यार, इतना मत कह दो, इतनी ये तो बेइज्जती कर रहे हो तुम। रिमोट टूटे मेरे, रिमोट तो पता ही नहीं कितने टूटे। गिलास कप और 2 फोन टूटे। कड़वी सच्चाई बयां कर रहे हैं दोस्तों। देखो 2 फोन टूटे। जो ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये मैं इनकी वजह नहीं हूँ 4 दोस्तों, प्लेट ये इनका गुस्सा है। वैसे तो ये नाटे ऐसे बन जाते ना, मेरे कैमरे में आके इतना सीधा बनते हैं, जैसे इतने सीधे हैं, वैसे इतने सीधे हैं नहीं है दोस्तों। अरे पापा एक ये हर औरत समझ सकती है कि मैं कैसी हूँ, और पति लोगों को गुस्सा आ ही जाता है। मतलब इतना बड़ा कोई रीजन नहीं था। नहीं, इतना बड़ा कोई रीजन नहीं था। और ये झूठ बोल रहे हैं, कृपया इन सब बातों को दिल पे ना लें और आगे को चलते रहें। ये देखो घर पहुंचते ही दिख गया है केक। अरे वाह, दिल वाला केक है यार। ये दिल वाला केक भेजा है, बाकी पता नहीं है किसने भेजा है। ये पक्का नीतू ने भेजा होगा, उसके अलावा किसी ने नहीं भेजा होगा, ये मेरी दोस्त ने। और पता करते हैं अभी किसने भेजा है। फिलहाल इसे कट करेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी तो थक थका के आ रखे हैं बहुत। ये देखो दोस्तों, यहाँ हो गई है तैयारियाँ, सारा टेंट लग गया है। ये अब टेंट हाउस वाले ही ठहरे भाभी लोग, तो पूरा टेंट लगा है। ये उनका गोदाम है भाभी लोगों का, यहाँ भी टेंट लगा है। तो यहाँ पे भजन संध्या होगी शायद।
कल होगा गृह जाग, तो भजन कीर्तन होंगे। अरे वाह, गार्डन भी चमक रहा है फर्स्ट क्लास। आज तो टिमटिमा रहे हैं तारे जैसे फूलों में, ये तारे टिमटिमा रहे हैं, सितारे अंदर बैठे हुए हैं यहाँ। इनके आज थैंक यू पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उस रामनगर से आने के बाद बना दिया यहाँ पे सब्जी, आलू गोभी मटर सब मिक्स वेज मम्मी ने काट के रखी थी। बाकी एक सब्जी मम्मी ने यहाँ पे आलू प्याज की तरीदार मट्ठा वाली बना के रखी। उन्हें पता है मेरे लड़के को मट्ठा वाली पसंद है, तो बना के रखी थी। बाकी बूंदी का रायता बना दिया। तो थोड़ा बहुत पूरियाँ बना लेते हैं मम्मी लोगों के लिए। मम्मी कह रही है अब तवा क्या लगाती है, पूरी बना ले, तो पूरी बना देंगे। और मेरी दोस्त ने केक भेजा हुआ है, तो अभी मम्मी लोगों के साथ में केक कट कर लेते हैं। वैसे हम लेने वाले थे एक, फिर अब आ ही रखा है घर में, तो फिर अब क्या ही लें, और खाते भी नहीं है बच्चे ज़्यादा केक वेक। तो मम्मी पापा के साथ में केक कट करेंगे। पहले मैं थोड़ा बहुत किचन की तैयारी कर लेती हूँ, फिर ज़रा सूट वूट पहनूंगी। सती सावित्री बनती हूँ, थोड़ा सा सूट पहन के फिर केक कट करते हैं, फिर खाएंगे सब लोग मिलके खाना। तब तक आटा गूंद लेती हूँ मैं। और हाँ, हम मम्मी के लिए लाए हैं यहाँ पे रसमलाई और बालूशाही, क्योंकि मम्मी पापा को वही मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है ना, रसमलाई और बालूशाही। तो वो लेके आए हैं, तो उनकी पसंद की मिठाई। और चीज़ तो नहीं खाते वो कचर बचर, तो उनको मिठाई खिलाएंगे। तब तक काम कर लेती हूँ। और ये देखो दोस्तों, एनु से मैंने बोला था कि यहाँ पर सजावट कर दे, तो एनु ने यहाँ पर सजा दिया। गुलाब के फूल भी रखे हैं, दिल वाला केक है। बस हम दोनों की कमी है यहाँ। तो दोस्तों मैं तो सज धज के आ गई हूँ, खाना भी बना दिया है, और अभी पूरियाँ नहीं बनी है, लेकिन मैं रेडी होके आ गई हूँ। और ये कुर्ता कैसा लग रहा है देखो। मैंने इसमें ये बैंगल मंगाए थे ना कश्मीरी, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, और ये इयररिंग मंगाई थी। इसके लिए नहीं मंगाए थे, वैसे ही मंगा के रखे थे, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ। और मैंने पहन लिए और मैं रेडी हो गई हूँ। लेकिन मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए हैं, काम से गए हैं, कहते हैं आधे घंटे बाद आता हूँ बस। अब कितना टाइम लगाते हैं, तो केक कट करने के लिए उन्हीं का वेट हो रहा है। जब वो आएंगे उसके बाद ही केक कट होगा, फिर खाना बनेगा। अभी तो चाहिए कि थोड़ा सा कैंडल तो जलाऊं, दूसरे को टोकता रहे। सीधे मैं रील बना दूं। हाँ, बटरफ्लाई भी काट दी है। वो ग्यारह को चम्मच इससे मत खिलाओ यार, चम्मच लाई तो एक चम्मच और दे। अच्छा ये पहले खिलाएंगे, हाँ एक दूसरे खिलाओ। ये फिर निकाल दे नो। छोड़ो, अपना रहता है, थोड़ी देर में निकाल दूंगा। रसमलाई बनाई है मैंने नवीन अंकल के लिए घर में अपने हाथों से। अब यकीन आ रहा है तो खा लेना, नहीं आ रहा है तो यकीन पूरा रहा। सोच लेना बाजार से आया है। ये क्या चीज है? ये इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो। हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। ये लो, ये मीठा कम है। रखूं? ये हनी, और ये बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा है। अपने व्हाट्सएप में से फोटो लगाएंगे कुत्ते की। हाँ, ये है ही ऐसी। है ही ऐसी। इसको कुत्ते बिल्ली चाहिए। तो दोस्तों रात का खाना तैयार है। आलू गोभी की सब्जी, मट्ठा वाली सब्जी, रायता। सिंपल ही खाना खाते हैं, वहाँ खा के ही आए हैं हम, तड़क भड़क वाला। पूरी नवीन जी की दावत हो रही है, दावत में सिंपल ही खाना है नवीन जी। दोस्तों सभी का हो गया है खाना पीना, अब मैं भी खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर किचन क्लीन करना है। और आज की वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमारी एनिवर्सरी में इतने प्यारे प्यारे आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से हमें विशेष दी, व्हाट्सएप के माध्यम से विशेष दी, और हमें इतना प्यार दिया, तो उसका दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी दिया था। और वीडियो का एंड कर लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों मेहंदी की कीप रामनगर ले गई थी, वहाँ से वापस लेके आई, लेकिन मेरी लड़की ने एनिवर्सरी का जब केक कट कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ही मेरे हाथों में मेहंदी लगाई, वो भी बड़ी नखरों से।